तो आज क्या कहेंगे आप साहिबका पठान साहब के मंच पे आए, आज 8वां दिन है, क्या हिमायन का समर्थन बाबा को रहेगा? साहिबका पठान गुज़िश्ता 15 अगस्त के रोज़ एक हिंदू बाबा मलऊन शैतान से कहा जाता है हमारे पास, उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ढोंगी और ऐसे अय्याश बाबा जो है जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो हर वक्त जो है तो हमारे नबी करीम के ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। वो उनकी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बातें छोड़कर हमारे मज़हब के अंदर घुसपैठ करना इनकी आदत सी बन गई है। क्योंकि इनको मालूम है अगर ये हिंदुस्तान में अगर किसी को क्रेडिट चाहिए, किसी को रातों रात बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो मुसलमानों का सहारा लेना उनके लिए ज़रूरी हो गया है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसने 15 अगस्त को हमारे नबी के शान में जब से गुस्ताखी की है, पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी सी पाई जा रही है। और हम वही ये देख रहे हैं कि मुसलमान जो है तो जगह जगह उन्होंने FIR भी की है इस बाबा के ख़िलाफ़ में, लेकिन पता नहीं क्यों कानून जो है तो अपना दोहरा मापदंड इख्तियार कर रहा है। किसी समाज के लिए तो एक अलग कानून और किसी एक समाज के लिए अलग कानून। इससे पहले कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और एक दूसरे बड़े मौलाना हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सलमान आज़मी साहब, मुफ्ती सलमान अजहरुद्दीन साहब, अजहरी साहब, जिन्होंने किसी जो है तो मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की, फिर भी आज उनको जो है तो आज सलाखों के पीछे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकी औकात से ज़्यादा, जिन्होंने इस्लाम को कभी पढ़ा नहीं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये लोग इस्लाम पढ़ लेंगे तो ये यकीनन इस्लाम के दामन में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। लेकिन ये चाहते कि इनके लोग भी इस्लाम को पढ़े नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर चले जाएंगे, इसलिए इस्लाम के बारे में जो है इस्लाम के खिलाफ उठ पटांग बातें करना इनकी आदत बन गई है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कई जगह FIR करी। और वहीं पर हमारे जो मुख्यमंत्री, कहने को भी शर्म आ रही है, क्योंकि एक बेढंगा मुख्यमंत्री कहा जाएगा, जो एक आरोपी जिसके खिलाफ FIR हुई जाके उसके फेवर में बैठता है और ये कहता है कि इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। तो ऐसे गुंडों की, ऐसे मवालियों की जो है तो पैरवी करने वाला हमारा मुख्यमंत्री भी किस लेवल का है, ये बोलने को भी हम लोगों को शर्म आ रही है। क्योंकि वो एक किसी कम्युनिटी का या जो सनातन धर्म का जो तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र में बसने वाले हर समाज, हर इंसान का मुख्यमंत्री है। उसने तो इंसाफ की बात करना चाहिए, तो वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे शहर में साहिब खान पठान साहब पिछले 8 दिन से लगातार एक जंजीरी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी यही डिमांड है कि ये ढोंगी बाबा को, ये अंधेरी गुफाओं में पैदा होने वाली औलाद को जो है तो इसको जो है जेलों के अंदर डाला जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साहिब खान पठान को जो है तो मैं अपनी तरफ से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कई मरतबा हमारे लोगों के नोक झोंक या जो हमारे इख्तिलाफात है वो देखे होंगे, लेकिन मैं इसी जज्बे से यहाँ आया हूँ कि कौन बैठा है ये देखने नहीं आया, किसके लिए ये बैठे हैं, ये लिए हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी उसके खिलाफ बैठे हैं, तो पूरा का पूरा समर्थन जो है तो इनके साथ में मेरा भी है और हमारे जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह उन तमाम को लेकर भी आएंगे। और साहिब खान पठान की जो है तो हम हौसला अफजाई करते हैं और इंशाल्लाह इन्होंने जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ चलने का हम लोग इनके साथ में वादा करेंगे। उसी के मंच पे मुख्यमंत्री जाते हैं और उसका समर्थन करते, क्या कहेंगे? आज साहिब पठान साहब जो बैठे हैं यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर, उनके समर्थन के अंदर हम यहाँ आए हैं। तो ये जो माहौल है पूरे मुस्लिम समाज का महाराष्ट्र राज्य के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश, पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज के अंदर एक गुस्से का माहौल है। वो गुस्से का माहौल को हम सही तौर पर रेस्पेक्टफुली देखना चाहिए। यहाँ के शासन और प्रशासन ने महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों के अंदर मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर जो है तो लोकतांत्रिक माध्यमों से सड़कों पर उतरा। सड़कों पर उतरने के बाद हम देखें कि कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं है, पीसफुल तरीके से अपने एहतजाज उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद जगह जगह जो है तो FIR दर्ज हुए। ये मुस्लिम समाज का जो अनुशासन है, वो अनुशासन के ज़रिए से उन्होंने जो एहतजाज दर्ज किया उसका एक नतीजा है। अब उसके बाद भी FIR दर्ज होने के बाद जो गिरफ्तारी की मांग हो रही है, ये गिरफ्तारी की बात जो है तो मुस्लिम समाज की एक जायज़ मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मामला है ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात जब आती है तो दुनिया की कोई चीज़ जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं है।
उनका नाम ही मुसलमान के लिए, मुस्लिम समाज का या ईमान वाला जो ये मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला आदमी है, उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम काफ़ी है। वो नाम के लिए ही अपनी जान दे सकता है। अभी व्यक्ति उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात करेंगे तो शख्सियत के लिए हम अपना सब कुछ जो है तो कुर्बान कर सकते हैं। ये भावना आज मुस्लिम समाज के अंदर है। इस भावना को शासन प्रशासन ने जो है तो समझना चाहिए। और ये जो बाबा है, ये जो मलून है, ये मलून जिसने जो है तो गुस्ताखी की है, उसके समर्थन के अंदर जो लोग उतर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, उनका नाम आया है। अभी हमारे औरंगाबाद के पश्चिम से जो एमएलए है संजय शिरसाट, इनका भी नाम बार बार आ रहा है और ये बाबा की जो है तो वो महाराज की जो है तो हिमायत कर रहे हैं। तो इनको भी जो है तो समझना चाहिए, ये इलेक्शन फ़ायदे के लिए जातो धर्म के लोगों के बीच में जो है तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज तक हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में हमेशा से हर धर्म को जो है तो सम्मान दिया गया, हर धर्म के महापुरुषों को सम्मान दिया गया। हमारा देश एक जो है तो गंगा जमुना तहजीब वाला जो देश है, इस देश के अंदर जो है तो सब लोग मिलजुल कर आए। लेकिन ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है, ये मानसिकता जो लोगों को डिवाइड करने वाली मानसिकता है। इस देश के अंदर जो है तो माहौल ख़राब करने वाली मानसिकता है। इस देश के अंदर लोगों के अंदर जो है तो नफरत फैलाने वाली मानसिकता है। ये मानसिकता के खिलाफ आज हम हमारे देश के अंदर जो जितने भी धर्म के लोग हैं, इन सबको साथ लेकर हम जो है तो ऐसी एक लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। और इस देश के अंदर हम जो है तो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने के लिए एक माहौल बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लोग भी जो है तो किसी भी धर्म के ऊपर जो है तो उंगलियां उठाते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। ये देश जो है तो संविधान से चलना चाहिए। ये देश जो है तो इसलिए नहीं होना है कि अभी ये महाराज की जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, इस मलून महाराज की, तो इसके अंदर ये जैसा अभी साहिब खान पठान और हमारे नासिर साहब ने भी बताया कि मुस्लिम समाज से जुड़े हुए धर्मगुरु, उनका गुनाह तो अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। सिर्फ एक गुमान के ऊपर या फिर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको आज जो है तो जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन ये मलून के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या ये है कि ये आरोपी जो है तो मुसलमान नहीं है, इसलिए इसको जो है तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा। आज कानून की जो कार्रवाइयाँ होंगी, वो कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ऊपर होंगी, दूसरा किसी धर्म के लोगों के ऊपर नहीं होंगी। खास करके जो अपने आप को हिंदू कहेगा, वो हिंदू तो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान है, वो संविधान से ऊपर हो गया। ऐसा एक जो है तो ये मैसेज ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो मलून महाराज है, इसके ऊपर मुस्लिम समाज की भावनाओं को देखते हुए, मुस्लिम समाज के जो पीसफुल और लोकतांत्रिक जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन का रेस्पेक्ट करते हुए फौरी तौर पर उनके जो है तो मांग को पूरी करना चाहिए और जो है तो गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। आपका नाम बताएं। मैं सैयद कलीम, SDPI स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। खत्म कर दिया। नासिर भाई, आज क्या कहेंगे आप? साहिब पठान साहब के मंच पे आए, आज 8वां दिन है, क्या है इनका समर्थन बाबा को रहेगा? साहिब पठान 15 अगस्त के रोज़ एक हिंदू बाबा मलून शैतान से कहा जाता है हमारे पास, उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ढोंगी और ऐसे अय्याश बाबा जो है जितने भी है हिंदुस्तान के अंदर, वो हर वक्त जो है तो हमारे नबी करीम के ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। वो उनकी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बातें छोड़कर हमारे मज़हब के अंदर घुसपैठ करना इनकी आदत सी बन गई। क्योंकि इनको मालूम है, अगर ये हिंदुस्तान में अगर किसी को क्रेडिट चाहिए, किसी को रातों रात बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो मुसलमानों का सहारा लेना उनके लिए ज़रूरी हो गया है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसने 15 अगस्त को हमारे नबी के शान में जब से गुस्ताखी की है, पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी सी पाई जा रही है। और हम वही ये देख रहे हैं कि मुसलमान जो है तो जगह जगह उन्होंने FIR भी की है इस बाबा के ख़िलाफ़ में, लेकिन पता नहीं क्यों कानून जो है तो अपना दोहरा मापदंड इख्तियार कर रहा है। किसी समाज के लिए तो एक अलग कानून और किसी एक समाज के लिए अलग कानून।
इससे पहले कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और एक दूसरे एक बड़े मौलाना हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सलमान आज़मी साहब, मुफ्ती, हाँ मुफ्ती सलमान अजहरुद्दीन साहब, अजहरी साहब, जिन्होंने किसी जो है तो मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की, फिर भी आज उनको जो है तो आज सलाखों के पीछे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकी औकात से ज़्यादा, जिन्होंने इस्लाम को कभी पढ़ा नहीं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये लोग इस्लाम पढ़ लेंगे तो ये यकीनन इस्लाम के दामन में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके लोग भी इस्लाम को पढ़े नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर चले जाएंगे, इसलिए इस्लाम के बारे में जो है इस्लाम के खिलाफ उठ पटांग बातें करना इनकी आदत बन गई है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कई जगह FIR करी, और वहीं पर हमारे जो मुख्यमंत्री, कहने को भी शर्म आ रही है, क्योंकि एक बेढंगा मुख्यमंत्री कहा जाएगा, जो एक आरोपी जिसके खिलाफ FIR हुई जाके उसके फेवर में बैठता है और ये कहता है कि इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। तो ऐसे गुंडों की, ऐसे मवालियों की जो है तो पैरवी करने वाला हमारा मुख्यमंत्री भी किस लेवल का है, ये बोलने को भी हम लोगों को शर्म आ रही है, क्योंकि वो एक किसी कम्युनिटी का या जो सनातन धर्म का जो तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र में बसने वाले हर समाज, हर इंसान का मुख्यमंत्री है। उसने तो इंसाफ की बात करना चाहिए, तो वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे शहर में साहेब खान पठान साहब पिछले 8 दिन से लगातार एक जंजीरी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी यही डिमांड है कि ये ढोंगी बाबा को, ये अंधेरी गुफाओं में पैदा होने वाले औलाद को जो है तो इसको जो है जेलों के अंदर डाला जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साहेब खान पठान को जो है तो मैं अपनी तरफ से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कई मरतबा हमारे लोगों के नोक झोंक या जो हमारे इख्तलाफात है वो देखे होंगे, लेकिन मैं इसी जज्बे से यहाँ आया हूँ कि कौन बैठा है ये देखने नहीं आया, किसके लिए ये बैठे हैं, ये लिए हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी उसके खिलाफ बैठे हैं, तो पूरा का पूरा समर्थन जो है तो इनके साथ में मेरा भी है, और हमारे जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह उन तमाम को लेकर भी आएंगे। और साहिब खान पठान की जो तो हम हौसला अफजाई करते हैं, और इंशाल्लाह इन्होंने जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ चलने का हम लोग इनके साथ में वादा करेंगे। बैठो ना, बाकी कहा जा रहा है, बैठो ना आप। क्या वजह बता रहे बैठो ना, बाकी कहा जा रहा है, बैठो ना आप।